Hello students, I welcome you back to the nursing education. So today again we are going to discuss about some comments. First of all, without wasting time, I will talk about Anita Devi. Anita Devi is saying that ma'am choice filling कैसे होगी और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो बच्चे चॉइस फिलिंग जो आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी। जो काउंसलिंग की आपकी रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑनलाइन होगी और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो भी ऑनलाइन होगी। चॉइस फिलिंग के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है वो भी ऑनलाइन ही आता है। पीजीआई रोहतक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ डालता है रिज़ल्ट का कि कौन कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका पूरा पीडीएफ पीजीआई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालता है। इसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होता है उसकी आपने ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होती है और उसके बाद ऑफलाइन सिर्फ एक काम होता है आपका। फ़ीस भरने के बाद आप लोगों को ऑफलाइन पीजीआई रोहतक में जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट होती है वो भी पीजीआई खुद बताता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यानी कि पीजीआई जिस दिन आपको बुलाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए उसी दिन आपको जाना होगा। तो ये सारा प्रोसीजर आपका होने वाला है काउंसलिंग का। याद रखिएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रजत के बारे में। वो पूछ रहे हैं कि मैम मेरे मार्क्स 79 हैं और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे केवीएम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? हाँ जी, 79 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। केवीएम जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। पर एक बार एडमिशन लेने से पहले, जैसे आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे केवीएम कॉलेज की, तो उससे पहले एक बार केवीएम कॉलेज को विज़िट कर लेना। अगर आपको पसंद आए और आपको उसी में एडमिशन लेना हो तो एक बार जो केवीएम का स्टाफ है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा देना कि आपको, मतलब वहाँ पे उस कॉलेज में जाके अगर वो लोग बोल रहे हैं आपको कि वो लोग सीट बुक कर रहे हैं तो अपनी सीट वहाँ बुक करा लेना, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज पहले ही सीट बुक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीट्स जो हैं वो कॉलेज के हाथ में होती हैं। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आपका केवीएम में हो जाएगा तो आप एक बार उनसे बात कर सकते हो, वो पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि सीट बुक कर लो पहले ही, तो सीट बुक करते वक्त अगर आप उनको पैसे दो तो उसकी स्लिप ज़रूर ले लेना और उस पर ज़रूर लिखवा लेना कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये फ़ीस रिफ़ंडेबल है। मतलब अगर आप किसी भी कॉलेज को पैसे दे रहे हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, स्लिप होनी चाहिए कि आपने कितने पैसे दिए हैं, किस दिन दिए हैं, और उस पर लिखा होना चाहिए कि वो पैसे किस चीज़ के हैं, प्लस वो पैसे रिफ़ंडेबल हैं या फिर नहीं। और उसके साथ साथ वहाँ पे उनकी स्टैंप भी होनी चाहिए कॉलेज की कि हाँ ये ऑफिशियल स्लिप है, आपके पास कोई फेक नहीं है। तो कहीं भी पैसे देने से पहले 10 बार सोचना और सोचने के बाद पूरा अच्छे से सारा प्रोसीजर, स्लिप्स वगैरह कलेक्ट करना, ध्यान से करना सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संजय बोल रहे हैं कि उनके 80 मार्क्स हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बीपीटी कोर्स के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज लेना इस मार्क्स में, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है बच्चे। तो और जो बीपीटी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट कहाँ कितनी अवेलेबल है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बीपीटी की टोटल सीट्स कितनी हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे भी अपडेट्स डालती रहती हूँ। अगर चाहते हो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने लिए कोई प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा संजय, आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। तो जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैंने डाल रखी है उसमें से कोई भी प्राइवेट कॉलेज आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ स्वाति कुमारी पूछ रही हैं कि मैम 54 मार्क्स हैं और मेरी कैटेगरी जनरल है, क्या मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? तो स्वाति, अगर आपकी परसेंटेज 35% से अबव है तो ही आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि
पीजीआई रोहतक ने एक कैटेगरी सेट की है, यानी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि जिन बच्चों का सीईटी स्कोर पर मतलब जो आपका सीईटी एग्ज़ाम हुआ था, जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसका रिज़ल्ट आने के बाद आपकी जो परसेंटेज बननी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स की वो है 35%। और अगर अदर रिज़र्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 30%। अगर आपकी परसेंटेज इससे ज़्यादा है तभी आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये मिनिमम स्कोर आपको लेना ही होता है एडमिशन के लिए। अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं तो ये उनके लिए भी है कि आप ये ध्यान रखें बच्चे कि आपके मार्क्स अगर आप जनरल में हो तो 35% से अबव आने चाहिए, तभी आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। आपका जो एडमिशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पीजीआई रोहतक के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 115 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, पूछ रही हैं कि उनको पीजीआईएमएस रोहतक मिलेगा किसी भी कोर्स के अंदर। देखिए आपके मार्क्स अच्छे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग में ही एडमिशन लें। अगर पीजीआई में बीएससी नर्सिंग ना मिले तो आप डीडीयू करनाल से बीएससी नर्सिंग कर लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो स्कोप है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनका भी स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है, बट जितनी ज़्यादा पोस्ट हर साल बीएससी नर्सिंग की निकल रही हैं उतनी पोस्ट किसी भी और डिग्री की नहीं निकलती हैं। तो इसीलिए आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका एडमिशन आराम से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो अच्छा कोर्स चूज़ करो जिसका स्कोप आगे इंक्रीज़ हो रहा है और आपका फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो। तो आप फर्स्ट पे अपनी चॉइस फिलिंग में पीजीआई रोहतक फिल कर सकते हो, सेकंड में डीडीयू करनाल, थर्ड में सफ़ीदो वाला गवर्नमेंट कॉलेज इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीजीआईएमएस रोहतक एंड डीडीयू करनाल। आपकी कैटेगरी रिज़र्व है, मार्क्स अच्छे हैं, आपका एडमिशन होने के चांसेस पूरे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल शॉर्ट्स। मोटिवेशनल शॉर्ट्स का कमेंट है, मैम मेरे 79 मार्क्स हैं, बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, पैरामेडिकल में पीजीआई रोहतक में हो जाएगा क्या? बॉय का नहीं, आपका इस मार्क्स में पीजीआई रोहतक में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। आपको अपने लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा आप चॉइस फिलिंग में फ़िल करके देख सकते हो, बट चांसेस बहुत कम है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत कम हैं। बट स्टिल आप अपनी चॉइस फिलिंग में फ़िल कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस को, और आप इसके साथ साथ महाराजा अगर से नगरोहा के लिए ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका एडमिशन मिल जाए बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी। अदरवाइज़ आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपका अग्रोहा में भी एडमिशन नहीं होता है तो। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग कब होगी? ये पीजीआई वाले कोई अपडेट क्यों नहीं डाल रहे हैं कि हमारा 1 साल वेस्ट ना हो जाए। देखो बच्चे, आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम हुआ है, रिज़ल्ट आया है तो काउंसलिंग ज़रूर होगी। बस द थिंग इज़ कि जो नीट की काउंसलिंग है वो अभी चल रही है, एमडी एमएस की जो पीजी की काउंसलिंग है वो चल रही है मेडिकल स्टूडेंट्स की। तो जैसे ही वो काउंसलिंग कंप्लीट होगी तब जो पीजीआई रोहतक है नर्सिंग की और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। बट तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। अब दोबारा से एमडी एमएस की काउंसलिंग का शेड्यूल आया है कि 22 या 23 तक वो काउंसलिंग होने वाली है, तो तब तक भी आपकी काउंसलिंग होने का कोई चांस नहीं है, आपको वेट करना होगा। बट ये बात पक्की है कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा, काउंसलिंग ज़रूर होगी, चाहे थोड़ी लेट क्यों ना हो जाए, और आपका साल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। जस्ट हैव पेशेंस रखो, होप करो, बिलीव करो, और इसके साथ साथ जो पीजीआई रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बार बार जाके देखते रहो कि कोई नया नोटिस आया है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो
तो फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओगे तो उससे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो जस्ट आपको नोटिफिकेशंस चेक करते रहना है और आपका एडमिशन इस साल ज़रूर होगा, आपका साल वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैम आई गॉट 109 मार्क्स इन EWS कैटेगरी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या और किस कोर्स में मिल सकता है, BSc नर्सिंग में या BPT में? BPT की कट ऑफ BSc नर्सिंग से लो रहती है यार हाई, BPT की कट ऑफ BSc नर्सिंग से कम रहती है, बट इतना फ़र्क नहीं होता, 1-2 नंबर का फ़र्क होगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो। और इसके अलावा आपकी रिजर्व कैटेगरी है, आप PGI रोहतक, सेकंड पे DDU करनाल, थर्ड पे सफ़ीदो, फोर्थ पे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा फिल कर सकते हो। और आपको इन कोर्सेज में से कोई ना कोई कोर्स ज़रूर अलॉट हो जाएगा। सो आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से फिल करना, आपकी कैटेगरी रिजर्व है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको PGI रोहतक जो है वो वैलिड कंसीडर नहीं करेगी। तो अपना जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर एक बार डेट ज़रूर चेक कर लेना और इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग अच्छे से फिल करना। फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट ज़रूर हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के ही चांसेस हैं 90%, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें संजय के बारे में, संजय का स्कोर है 65 और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनको वेद नर्सिंग कॉलेज पानीपत में एडमिशन चाहिए, तो आपका वेद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार कॉलेज वालों से आप मिल लो जाके, उनको बोलो कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर वो पहले ही सीट बुक कर रहे होंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ सीट कॉलेज वालों के हाथ में होती हैं, मैनेजमेंट वाली जो सीट्स होती हैं वो कॉलेज के हाथ में होती हैं कि वो किसको एडमिशन दें। तो अगर आप वहाँ पे सीट बुक कर लोगे तो आपको एडमिशन जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो आप एक बार कॉलेज वालों से बात कर लो, जैसे भी वो प्रोसीजर आपको बताएंगे। अगर वो ये बोले कि आप डायरेक्ट काउंसलिंग में उनका कॉलेज फिल कर दो और आपको मिल जाएगा तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर जैसे भी वो बोलें पहले सीट बुक कराने की तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर वो आपको पहले सीट बुक कराने के लिए बोले और कुछ पैसे मांगे तो फ़ीस सबमिट करवाते वक्त आपको क्या करना है, रिसिप्ट लेनी है। उस रिसिप्ट में ये लिखा होना चाहिए कि आपने इस कॉलेज को इतने पैसे दिए हैं, इस चीज़ के दिए हैं, और उस पे ये ज़रूर लिखवा लेना कि वो फ़ीस रिफ़ंडेबल है या फिर नहीं। यानी कि अगर आपका उस कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको वो फ़ीस वापस, अगर कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं हुआ तो क्या कॉलेज वाले आपको वो फ़ीस वापस देंगे या फिर नहीं, इस चीज़ को क्लियर कर लेना और इस चीज़ का प्रूफ भी अपने पास रखना। तो आपका जो वेद नर्सिंग कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज है, उसके साथ हॉस्पिटल भी अटैच है, तो अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है तो अच्छी बात है। एक बार कॉलेज वालों से आप बात कर लो। नेक्स्ट इज़ मोनू बुंदेला, 56 मार्क्स, SC कैटेगरी, प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा। मोनू, आपको अपनी परसेंटेज चेक करनी है। अगर आपकी परसेंटेज 30% से अबव है तो ही आपका किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आपका किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है जो भी कॉलेजेस PGI से एफिलिएटेड हैं, क्योंकि PGI ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट्स को 35% लानी होती है और SC कैटेगरी या फिर कोई रिज़र्व कैटेगरी है उनको 30% लानी होती है एडमिशन के लिए, अदरवाइज़ उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये एलिजिबिलिटी आपको फुलफ़िल करनी है। आप अपनी परसेंटेज चेक करो, अगर 30% से अबव है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें MS भारद्वाज के बारे में, तो वो बोल रहे हैं कि दीदी मेरे 74 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा KVM में हो जाएगा और प्लीज़ टेल अनदर कॉलेज फॉर काउंसलिंग। हाँ जी, कॉलेज जो KVM है वो बहुत अच्छा है, रोहतक में ये कॉलेज सिचुएटेड है, इसकी पढ़ाई भी अच्छी है, ओवरऑल ये कॉलेज जो है वो अच्छा माना जाता है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, बट स्टिल एक बार कॉलेज में विज़िट करके कॉलेज वालों से भी बात कर लेना कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उन लोगों से भी प्रोसीजर डिस्कस कर लेना। और इसके साथ साथ कोई अनदर कॉलेज, मैं आपको अनदर कॉलेज नहीं बता सकती हूँ कि आप काउंसलिंग में वही कॉलेज फिल करना। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है।
बट आपको कोई और कॉलेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको KVM कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा। बट स्टिल याद रखिएगा इस बात को कि एक बार कॉलेज वालों से डिस्कस कर लो, क्योंकि कॉलेज वाले जो हैं वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिसाइजली बता देंगे कि आपको क्या करना है उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।